दोस्तों, नव भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव खरे और मेरे साथ आज एक बहुत ही प्यारे कलाकार, बहुत ही सबको हंसाने वाले, हम बात कर रहे हैं एक्टर राजपाल यादव जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, एनबीटी पर, नव भारत टाइम्स पर। थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू सो मच। तो सर, काम चालू है? काम पूरी तरीके से चालू है। और जी आपके साथ जी बैठे ही इसीलिए कि काम चालू है। जी जी जी। तो सर, मूवी आपकी आने आने वाली है जी 5 पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और फिल्म मैंने देख ली है। और बताएं सबसे पहले, आपकी फिल्म में क्या किरदार है आपका, और किस सब्जेक्ट पे मूवी है? ये फिल्म जो है वो सौभाग्य से कि बोलते ना कि एक आदमी किसी जर्नी में होता है और उसको कभी कभी सरप्राइज रूपी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं तो सोने पे सुहागा वाली बोलती हैं। हम तो अभिनेता हैं, बचपन से अभिनय कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या बोले या उस समस्या का समाधान भी है और निदान भी है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी है, निदान भी नहीं है। जी एक बचपन से हमारे आपके घर में आस पड़ोस गांव से लेके शहरों से लेके एक हर जगह तीन चीजें मुझे बोली जाती थी कि अगर हम बाहर जैसे निकले तो अगर पिताजी की इच्छा नहीं है तो कहते उधर मत जाना, पुलिस आ जाएगी। ठीक है, जो आपने बिल्कुल भी बिल्कुल। सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई माँ, बहन या कोई माँ, अगर कोई बच्चा उसका नहीं रुक रहा है तो उधर मत जाना, भूत आ जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल। और जैसे ही कोई घर से बच्चा भागा तो वो मतलब माँ जरूर चिल्लाती, संभल के जाना, गड्ढे गिर गिरा मत जाना। तो जी जी। मतलब जो बगैर पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मकान के आगे कहीं न कहीं तंबू से लेके शामियाने से लेके बांस लगाने से लेके रोज कहीं किसी शादी को लेके, कभी किसी रैली को लेके, कभी किसी फंक्शन को लेके, मतलब आप ये समझिए कि राष्ट्रीय त्योहारों से लेके धार्मिक त्योहारों तक अपना देश जो है वो फुल ऑफ, मतलब जागरण और फुल ऑफ टेंट और गंगा जमनी तहजीब में बोलेंगे तो त्योहारों का देश है अपना। अपना ये इसमें हजारों हजार रोज गली से लेके मोहल्ले तक बांस गढ़ने से लेके गड्ढे करने से लेके हजारों हजार गड्ढे, लाखों गड्ढे होते हैं। फिर उनमें से हम्म। वहां से सामान उखड़ता है और हजारों गड्ढे में, 100 गड्ढों में, मतलब 80 85 90 तक तो पट जाते हैं, कहीं ऊपर थोड़ी जगह छूट जाती, कहीं नीचे, लेकिन 10 5 गड्ढे जरूर छूट जाते हैं। और पता लगता है या तो कोई बूढ़ा उसमें थोड़ा सा पैर मोच खाता है, या बच्चा उसमें पैर तोड़ता है, या कोई जानवर उसमें गिरता है। और ये बचपन से समस्या एक सड़क की नहीं, ये हर घर के आसपास की, जिसको एक जगह थोड़ा सा कुछ करना है, उसने दो फावड़े मारे, मट्टी खोदी लेके गया, और वहां पे जहां दो फावड़े मारे वहां पे वो घास दिखी नहीं और पता लगा किसी का पैर मुंह खा गया। ये जीवन रूपी समस्या है। जैसे बोलते हैं ना कि सफाई जीवन रूपी समस्या है। बड़ा अच्छे समय पे जिस इस समस्या, इस जागरूकता पे मैं भी एक बार बेहोश हुआ, एक खंती में गिर के। हम्म। और एक बार मतलब मूवमेंट कर रहा था तो पीछे दिखा नहीं और छोटा सा गड्ढा था, और 7 सप्ताह के लिए प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। तो हम्म। ये प्रशासन की समस्या, सरकार की समस्या, जनता की समस्या नहीं, ये सफाई की तरह है कि हाथ में जिस दिन एक मुहिम चलाया और सबने जब इसको अपना लिया तो कोरोना से भागने के लिए घंटी भी बजी पूरे देश में। और मतलब देश के हर कॉर्नर को सफाई करने के लिए जो बिल्कुल। है कूड़ा कचरा भी हटाया गया और हजारों जी। लोग झाड़ू लगाते मिले। आप ही के मतलब हम्म। चैनलों के माध्यम से देखने को मिला, जी आपकी जी। अखबार के माध्यम से देखने को मिला कि इतने लोग वो कर रहे हैं। तो मन में ये आया कि अच्छा है, डिजिटल वर्ल्ड है, नया स्टार्टअप का देश है, इतना सब हम्म। कुछ हो रहा है। क्योंकि फंक्शन तो कम कभी नहीं होंगे, ज्यो ज्यो खुशियां बढ़ेंगी फंक्शन तो और हजारों बढ़ेंगे, गड्ढे तो करे ही जाएंगे। हम्म। अगर गड्ढे करने में हम जितनी ऊर्जा लगाते हैं उतने ही गड्ढे भरने में बस जागरूकता लगा लें, कुछ नहीं, बस जी उतने में काम हो जाएगा। कि जैसे बोलते हैं ना कि हर चौराहे चौराहे पे डस्टबिन डस्टबिन कचरा वाली रखी बिल्कुल। होती है ना,
और हम लोग कचरा उसमें डालते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जंजीरों में बांध के हर कोने पे, हर चबूतरे पे, हर कोने पे दो दो चच्चर फावड़े और दो 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 चच्चर पराते रख दो। जहां लोग खड़े जी हुए, जी पान खाने खड़े हुए, अचानक देखा छोटा सा गड्ढा हो जी। गया, उन्होंने एक एक ने फाफड़ा उठाया, एक खुद ही ने बढ़िया। और वहीं पे उसको, ताकि अगर हमने एज ए ह्यूमन बीइंग अपने घर के, जब हम गार्डन में रोज मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, अपने फूल पौधों को अच्छा रख सकते हैं, तो आसपास के जी। जस्ट गड्ढों पे अगर नजर होके और हमने सुबह सुबह अगर दो फावड़े उठा के, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि फावड़ा उठाना और मिट्टी लेना, उससे कितनी कैलोरी और हम्म कितना शरीर फिट रहता है। तो हम्म अगर ये हमारे ब्लड में आ गया, क्योंकि ये समस्या नहीं है, ये जागरूकता है, हम्म। तो मैं तो कहूंगा कि चैत का महीना है, नया साल शुरू हुआ है, बहुत विशेष महीना है। तो बहुत सारी मुहिम चली है देश में और उनका फायदा भी तो हुआ जब ये है। शुभारंभ हो जाए। और हाथ में एक कंधे पे फावड़ा और हाथ में परात, या किसी चबूतरे पे लिखा कि फावड़ा, जी। फावड़ा रखे, मतलब जिसको, वो हम्म सार्वजनिक फावड़े हैं, जंजीर में बंधे हुए हैं, आपने खोदा, मिट्टी डाली, पाट दिया। हम्म मुझे लगता है हम्म। हजारों जानवरों, हजारों बच्चों, हजारों बुढ़ों, हजारों वो इस समस्या का समाधान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो नगटी। हमारा भी सपना है इस फिल्म का कि एक आदमी पिछले 20 साल से, जो हम्म। उसने अपना सब कुछ, जो उसका सपना था वो खो दिया, तो उसने दूसरे का सपना ना खोए, दूसरे के बच्चा बच्ची सेफ रहे। तो आज 20 साल से 500 गड्ढे से ज्यादा भर चुका है मेरे भैया। अगर आप जी। सोचिए गौरव भाई कि हम 140 करोड़ लोग हैं, जैसे मुन्ना भाई में हम्म। गांधीगिरी आई थी, तो लोग फूल से मतलब अपना वो करने लगे थे कि भाई कोई शिकायत बिल्कुल। लेके गया फूल से। फुल में। मुझे लगता है जी। सरकार और पब्लिक और प्रशासन बहुत खुश हो जाएंगे अगर हम अब झाड़ू हम्म और बाल्टी के साथ में फावड़ा और हम्म। उसको भी अपना लें और वो अपना जी हिस्सा जी बना लें, क्योंकि गड्ढे तो होते रहेंगे, लेकिन हम जी जी। प्यार से गड्ढे भरते रहेंगे। हम्म। अच्छा, फिल्म का अगर पोस्टर किसी ने ना देखा हो और ये सोच ले कि फिल्म का नाम है काम चालू है, और याद कोई ये कहे कि राजपाल यादव उसमें अहम भूमिका में है, तो एक बार टाइटल को लेकर और राजपाल यादव से जिससे जब कनेक्शन बनता है तो लोग सोचते हैं कि कॉमेडी मूवी होगी, अगर उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो फिल्म के नहीं बारे में। नहीं नहीं, अब लेकिन फिल्म बहुत कुछ, अब गौरव फिल्म साहब, इमोशन से भरपूर है। गौरव साहब, उस मुसीबत से अपन, मैं, मेरी पत्नी और वो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, माल, ढोल, भोपाल प्रेयर फॉर रेन, अंडर ट्रायल, रामा हम्म रामा क्या है ड्रामा, लेजी टेलर, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक, पिछले साल अर्ध, और अब मैं बहुत लकी रहा, मैंने 20 साल, मेरा एक ही सपना था कि मैं लोगों को जीवन भर हंसाऊंगा। लेकिन मुझे सांस लेने के लिए कभी कभी संवेदनशील भूमिकाएं करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां से हंसी आती है, जहां से ठहाके आते हैं, उसी आखिर वहीं से रोना आता है, वहीं से आंसू आते हैं। तो आंसू और हंसी ये दोनों एक, दोनों बराबर की जी। पटरियां हैं। यहाँ हंसी आई हम्म तो आंसू कहीं न कहीं किसी के आंसू को जन्म दे गए, और इधर कहीं आंसू हम्म आए तो कहीं न कहीं होप के रूप में हंसी को जन्म दे गए। मतलब जीवन हम्म रूपी इंजन में हंसी और खुशी, कभी खुशी के आंसू, कभी दुख के आंसू, कभी खुशी हम्म खुशी में, और कभी अपने आप पर हंस, उपहास के लिए हंसी। दो तरीके की हंसी बोलते हैं ना, हम्म कि कभी हम्म खुद पे हंसो और कभी खुद से हंसो, कि मतलब हम्म। खुद से हंसोगे तो दुनिया को देखोगे तो खुद से हंसी आ जाएगी जो स्पॉन्टेनियस होगी, और बिल्कुल। खुद पे हंसोगे तो आपको भी लगेगा कि आप कितने फनी हो, कि आप ऐसा हम्म कैसे। तो ये मेरा सिर्फ ये मानना, तो चाहे जैसे हंगामा रिलीज हो रही, सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, उधर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज हो रहे, साल में 4 फिल्में, जी। 5 फिल्में, जो बिग बिग कॉमर्शियल, बिग क्लब वाली फिल्में, उनका भी सौभाग्य से, बोलते हैं ना, टॉप 11 खिलाड़ियों में खेलने का कभी हम्म फील्डर के हम्म रूप में, कभी हम्म बैटिंग के रूप में, कभी हम्म बॉलिंग के रूप में मौका मिलता है प्राउडली। हम्म लेकिन कभी कभी टेस्ट मैच के रूप में काम चालू है मिल जाता है, तो उसको भी करने का हम्म एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, कि ये समस्या हम्म। जो पिछले 50 साल से हमने भी देखे, लेकिन फिल्म करने से पहले गड्ढे पाटने का मेरे दिमाग में नहीं था।
हमेशा जी यार ये गड्ढा कौन जी। कर गया, यार ये गड्ढा कैसे हो गया, देखो कोई खुद दो फावड़ा मार गया, यहाँ से मिट्टी निकाल। अब लेकिन मैंने भी क्यों नहीं हम्म सोचा कि फावड़ा गाड़ी में पड़ा होता तो इस गड्ढे को यहीं पाट देते, 1 मिनट काम है और फिजिक भी अच्छी हम्म रहेगी। सर, फ़िल्म में गड्ढों की बात की गई है। एक आम आदमी जब किसी गड्ढे का शिकार हो जाता है, तो उसके मुँह से एक कोई ना कोई रिएक्शन आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी गड्ढे का शिकार हुए हैं या किसी गड्ढे में गिरे हैं या फँसे हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा है? नहीं, पहला रिएक्शन ये होता है कि शिकायत भरा रिएक्शन होता है। अब जैसे गिर गए तो अब तो जब चोट लगे तो चिल्लाए, पर तो जो रिएक्शन आह का होता है ना, मैं तो ये बोला हूँ कि कहीं पे भी हो तो वो आह हम्म निकलती है। और वो आह एक्चुअली उसका निदान हमारे पास है, हम्म हमें भी मतलब जैसे पहले अपन को ही देखते थे यार कितनी गंदगी रहती है, हम्म, यार ये कितनी गंदगी, मतलब हम सब शिकायत भरे लहजे में लेकिन गंदगी अब दिखने लगी, साफ होने हम्म, लगी है। तो मेरा कि जो जीवन के प्रति रिएक्शन है, जहां समस्या है वहीं सोल्यूशन है। तो एक दूसरे बोलते हैं ना, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम्म, तो ये मुझे पिछले हम्म, 2-4 मुहिम ऐसी हुई, उसमें बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। राइट, कि लोगों ने गाड़ी से कचरा फेंकना बंद कर दिया है, ऐसा बहुत मतलब 1% लोग हैं। तो मुझे लग रहा है जी कि ये फिल्म एक ऐसी भावना है, एक ऐसी कहानी है कि एक आदमी अगर 20 साल में 500 से ज्यादा गड्ढे भर सकता है, तो हमें खाली भाव बनाने की जरूरत है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे नेता हम्म हो, चाहे प्रशासनिक हो, हम्म चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे हम कोई मोहल्ले के कोई सर्विसमैन है, किसी भी तरीके के हम सामाजिक सार्वजनिक रूप से हम सबको जो है वो चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, बच्चों को खेलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी उसमें। तो ये समस्या का समाधान जरूरी है, शिकायत हम्म नहीं। लेकिन सर, ये फ़िल्म जो है बेटी के सपनों के बारे में ही बात करती है। तो आप बताइए कि आप भी एक बेटी के बाप हैं, तो कैसे बेटी को सपोर्ट करते हैं, उसके सपनों को लेकर, और आपका क्या मानना है इस बारे में? अरे बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूं कि जो मनोज पाटिल की बेटी है, जितना मनोज पाटिल का सपोर्ट अपनी बेटी के प्रति है, वो पूरे विश्व के हर पिता की पहचान है। हम सब पिता हैं और बेटियां हैं, और जिस जो पिता हैं जिनकी बेटियां हैं या बेटे हैं, वो कलेजे के टुकड़े हैं या कलेजे की टुकड़ियां हैं। और उनसे कोई भी उन पे कोई स्टोरी बना ही नहीं जा सकती। स्टोरी हम्म घटती है तो उसको इसलिए दिखाने का की कोशिश हो रही है कि दूसरी कोई भी इसकी शिकार ना हो जाए, बस उसी हम्म वही मुहिम के तहत ये फिल्म है। थैंक यू जी टीवी, जिसने इसको, अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप, थैंक यू आपका ब्रदर, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, पूरी आपकी टीम का। और और हमारा तो न भारत से खैर 97 का एक रिश्ता है। जी जी हम जी पहली बार मुंगेरी की भाई नौरंगी लाल में पहली बार फोटो छपा था तो 97 98 में वो न भारत में बिल्कुल। छपा था। अच्छा। हाँ, तो मेरा तो उस जी समय जी जी जो है वो जी। अजय ब्रह्मात्मक जी और सुमंत मिश्रा जी, ये लोग नव भारत हम्म में काम करते थे, और उन्होंने नव भारत से ही, वो लास्ट में आता था ना फिल्मी वो पूरा जो मैगजीन, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें नौरंगी लाल के रूप में मुझे फर्स्ट ब्रेक प्रकाश झा साहब ने दिया था। वहां से तब से हम्म लगातार मेरा हम्म वो चल रहा है, आज भी घर पे वो कंटिन्यूटी है आने की। और ये समझ लीजिए कि ये फिल्म जो है हमारे जी लिए एक ऐसा सल्यूशन है कि अभिनेता कभी कभी बोलते हैं कि ये फिल्म हमारे करियर में हमें संतुष्टि के रूप में सोने पे सुहागा करने वाली फिल्म है। और हम ऐसे चरित्र की बहुत इज्जत करते हैं कि जिसने कुछ सिखाया भी, जिसने जागरूक भी किया, और जिसने जीवन के प्रति कुछ मतलब ऐसा बीड़ा उठा लिया जो शायद 100 में 90% लोग सोचते रहते हैं करने के लिए, मतलब ऑपरेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए।
वैसे तो सर आप कॉमेडी एक्टर के तौर पे पहचाने जाते हैं, लेकिन आपका भी एक दौर रहा है जब आप बहुत परेशानी में रहे हैं, आप मुश्किल दौर से गुजरे हैं। तो हमारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि जब राजपाल यादव किसी परेशानी में रहते हैं तो वो खुद को कैसे खुश रखते हैं, उनका उनका क्या तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का? देखिए, दुनिया में हर आदमी चाहे किसी भी विभाग से क्यों ना हो, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसकी पब्लिक लाइफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम थ्री डायमेंशनल जिंदगी जीते हैं, जिसमें एक पर्सन के रूप में, पिता पुत्र भाई बहन परिवार के रूप में, एक पब्लिक लाइफ रूप में, सबसे मेरा बच्चे बूढ़े नौजवान से एक रिश्ता एक्टर के रूप में, जो भी पिछले 20 साल से बना हुआ है, और तीसरा प्रोफेशनल लाइफ जो मेरा प्रोफेशन है, जिसमें हमारा पेशा है, पेशगी है। जी तो पेशगी में, हमारा पेशे में पर्सन मैं कभी घुसड़ने की कोशिश नहीं जी करता, और पब्लिक में पर्सनल और प्रोफेशनल घुसड़ने को, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक चरित्र अपना है जो कंप्लीट फैमिली के रूप में है, जिसमें जिम्मेदार पति पिता पुत्र के रूप में है। एक में पब्लिक हाँ, लाइफ है, जिसमें मैं अभिनेता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा, मेरा आचरण कैसा है, कैसे लोगों के बीच मुझे पेश होना है, क्योंकि मुझे सब प्यार करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और एक मेरा प्रोफेशन है, हाँ, जिसमें मुझे कौन सा अभिनय, कौन सा चैलेंजिंग कैरेक्टर मिला, कौन सा मुझे कैरेक्टर, क्या हमने सीखा, क्या हमारा, ताकि कैरेक्टर नया लगे। तो पर्सन प्रोफेशन में से दूर रहे, और पब्लिक वाली जो इमेज है वो, जब, क्योंकि जब एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम करते हो तो आप अकेले काम करते हो, आपके पास 200 लोगों जी का जमा बड़ा होता है। मुझे लगता है तीनों रास्ते अलग अलग हैं, जी और तीनों को सोचने बैठने का अपना अपना देश काल वातावरण, अपना अपना टाइम है, और उसमें दुनिया का कोई भी इंसान है, उसमें ये तीनों तरीके की जी समस्याएं आती रहती हैं, कभी प्रोफेशन में, कभी पर्सनल में, जी कभी पब्लिक में। और इन समस्याओं का समाधान आपको ईमानदारी से अपने अंदर उनका समाधान खोजना हाँ, चाहिए, और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और हम लोग सर, हम लोग अभिनेता हैं, और हमें अपनी प्रोफेशन की, आर्ट की वैल्यू पता है कि वो बहुत बड़ा महासागर है, और मैं तो 100 जन्म भी ले लूं तो भी इसी सागर में जन्म लेना चाहता हूँ, इसी सागर में डुबकी लगाना चाहता जी हूँ। और थैंक यू जी गौरव सर, भाई। लास्ट जल्दी 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 सर, जल्दी जल्दी दो छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ, ताकि आप भी थोड़ा आपको भी लेट हो रहा होगा। बहुत जल्दी दो सवाल लूंगा आपसे। एक सवाल सर मेरा ये है कि इंडस्ट्री में खुद को साबित करना आसान काम नहीं है। तो आपने कब महसूस किया ये बात कि इंडस्ट्री में जो स्पेस इतना जल्दी नहीं बन पाता? क्या ऐसी कोई घटना याद आपको? एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। जिसको ये गलत फहमी है कि मेरी जगह बन गई, वो उसकी जगह हट जाएगी। जिसको ये गलत फहमी है कि मैं जगह पा, नहीं सर, ये बिल्कुल रेस है, और इसमें इंडस्ट्री में जितना काम मिलना आसान है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी है अपने करियर को कैरी कर पाना। दसों तरीके, मुझे ऐसा जी लगता है कि मैं इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रोज को जीने का आदी हूँ, कि आज क्या अच्छा हो सकता है, हम्म इससे ज्यादा कुछ बोझ पे ले चलने की जरूरत नहीं है। और जी इंडस्ट्री ने 20 साल 25 साल पहले ही अपना लिया था, पूरी दुनिया के सामने आ गए, तो इंडस्ट्री में क्या अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन एक्टर, वो हमेशा, क्योंकि इंडस्ट्री बॉलीवुड कला अपनी अपना की मदर है, और उसके लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही कोशिश जारी है चिड़िया की तरह। जी बाकी कुछ आखिरी ज्यादा नहीं। जी आखिरी सवाल सर मेरा। जी, ओटीटी का जमाना है, सिनेमा भी चल रहा है साथ साथ। तो आपको क्या लगता है आज कैसा कंटेंट आपके हिसाब से आपके करियर के लिए बेहतर है? कौन सा जॉनर करना चाहिए? कुछ ऐसा सोचा है आपने? स्वर्णिम समय है, बहुत अच्छा समय है। जो सिनेमा 70 mm की फिल्म होगी, चाहे हॉलीवुड की, चाहे बॉलीवुड की, चाहे रीजनल वुड की, वो सिनेमा में जाएगी। जो कंटेंट बेस्ड, जो सिनेमा 70 mm के लिए नहीं है, लेकिन थॉट 70 mm से बड़ा है, ओटीटी उसके लिए आ गया। टेलीविजन ऑलरेडी था, वेब सीरीज ऑलरेडी आ गई, यूट्यूब आ गए। कला जितनी बिखरती है उतनी निखरती है। पहले 3 चैनल थे, आज 3,000 चैनल हैं, लेकिन सबकी अपनी टीआरपी है। पहले 3 अखबार थे, आज 300 अखबार, 3,000 बिल्कुल। अखबार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जहां पे कार जुड़ा हो, चित्रकार पत्रकार कहानीकार कलाकार, जितने भी कार हैं, निर्माणकार, ये जितने भी फैलते जाएंगे उतना ही विकास होता चला जाएगा। और ये अगले 10-15 साल मुझे ऐसा दिख रहा है कि हजारों बच्चे बच्चियों के लिए, हजारों क्रिएटिव लोगों के लिए स्वर्णिम साल हैं,
क्योंकि उनके पास एक नहीं तीन तीन प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म पे जो, जैसे हमारी काम चालू है, लोगों ने कहा पर्दे पे ले चलें, हमने कहा, हमारे डायरेक्टर ने, बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर ने बात सोची कि इसको पर्दे पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये किचन की फिल्म है, इसको हम चाहते हैं 207 कंट्री हर किचन का आदमी देखे। क्योंकि अगर आपके किचन में, आप गांव में रहते हो, आपके किचन में फिल्म देखी गई, तो उस गड्ढे को लेके उस दिन पूरे गांव में चर्चा हो गई, और सबने अगर 10-20 गड्ढे पाट डाले तो ये फिल्म को बनाना कामयाब हो गया। तो अब अगर ये नहीं होता तो हम फिल्म वहां पे ले जाते। अब गांव से लोग शहर में कैसे फिल्म देखने आएंगे? शहरों के छोटे छोटे जो सिंगल थिएटर वो बंद हो गए, मतलब ज्यादातर। और जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं उनमें गांव के लोग, देहात के लोग नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये टीवी के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से, सबके मोबाइल में जी5 लोड है और फ्री में कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तो 1.5 घंटा देख के कम से कम आप जागरूक तो हो जाइए।